पूरी दुनिया की जिस मीटिंग के ऊपर नज़र थी वो आखिरकार समाप्त हो गई है और सारे नेता जो हैं जितनी खुशी खुशी वो यहाँ से गए थे उतनी खुशी खुशी वापस भी आ रहे हैं। लेकिन जिन विषयों के ऊपर चर्चा की, ये लोग जो कॉन्सेप्ट बनाकर गए थे, इन्होंने वहाँ जाके मोदी साहब के सामने वो बातें रखी, उन्होंने सुनी, खुशहाल माहौल में ये सब बातें हुई। लेकिन प्रश्न ये है कि इतना शोरगुल, इतनी चर्चाएं, प्रदर्शन, ना जाने यहाँ क्या क्या हो रहा था। और कह रहे थे कि कश्मीर के नेताओं को बुला लिया, जम्मू के नेताओं को नहीं बुलाया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन टाँटेफिस चीज़ें जो हैं वो ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ खास निकल कर नहीं आया, खाली चर्चा हुई है, खुशहाल माहौल में बातें हुई। तो ये अब इसके पीछे क्या तर्क है, लेकिन इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, जो हम लोग पहले ही सोच रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर कुछ खास निकल कर नहीं आएगा, एक नब्ज़ जो है वो टटोली जाएगी, तो आखिरकार वही होगा। पर आप कैसे देखते हैं इस मीटिंग? देखो जी, फर्स्ट राउंड में तो हमारे प्रधानमंत्री विनर हैं। सेकंड के बारे में मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। जो कुछ हमने टीवी में सुना है, बड़े ध्यान से बातें सुनी गई, कुछ कहा गया कि सब चीज़ों का ख्याल किया जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी फर्स्ट रिएक्शन देखे हैं, जो मैंने सुना है टीवी में, कोई सॉलिड कुछ भी वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। कोई सॉलिड चीज़ कहीं वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। वो वाला राइट टाइम पे स्टेट मिल जाएगी, और परिसीमन होगा, ये बातें तो पहले भी थी और ये। और लेकिन इसमें एक खास बात जो निकल के आई है कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करनी होगी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत फिल्मी डायलॉग बोला है। बड़ी बात यह है कि ये सारे नेता वही डायलॉग बोल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं। ना दिल्ली दूर तो ना दिल दूर, कोई बात नहीं। पर ये जितनी खुशी खुशी यहाँ पे जाए, बात ये है, मैंने आपको दीपू जी पहले भी कहा है, ये दुखी लोग हैं। ये इनका आज की डेट में स्टेट में इन लोगों पे विश्वास नहीं है। इन्हें एक इन्विटेशन मिला तो इन्हें लगा कोई हमें ऑक्सीजन मिली है, तो गए बेचारे। अब आ जाएंगे कल तक वापस, फिर वही रोना, फिर वही कुछ, फिर इनके कुछ दो चार साथी भी इनको मिल जाएंगे जो इसको बड़ा कलरफुल तरीके से बात को पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है, मिस्टर मोदी इज़ अ विनर इन दिस गेम एंड दीज पीपल हैव एब्सोल्युटली गॉट नथिंग। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन। शायद सुबह के अखबारों में वो डेली एक्सेसिव लिख देंगे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। डेली एक्सेसिव को आदत है ना लिखने की, उनको है एक अपना एक स्टाइल उनका, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। वो फिर नीरज जी जाने, कमल जी जाने, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष आना बाकी है। देखिए, चलो जी, गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष भी आ जाएगा। वो भी एक, देखिए मैं आपको देखो जी, मैं बताऊँ, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन चलो ज़िंदगी में देखिए, ये कुछ चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं। उन्होंने कहा जी हमने बड़ा अपना, गवर्नमेंट अपने तरीके से बात को पेश करेगी। इनका रोना हम लोग सुन चुके हैं। फर्स्ट रिएक्शन, हमने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, लेकिन अभी तक अभी 7:45 हो रहे हैं, अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई सॉलिड चीज़ ये प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली हो। इनके टाइम पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने, जब हम पिछले 4-5 दिन से, मैं कहा दिल्ली में भी कुछ चाणक्य बैठे हुए हैं। अमित शाह जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने कहा दिल्ली में भी कुछ चाणक्य बैठे हैं, और ये हमारे कश्मीर के पॉलिटिशियन समझते हैं कि हमने 17 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया और 170 साल और बेवकूफ़ बनाएंगे। नहीं, उनको, उन चाणक्यों को भी बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हैं। आप देखो जी, प्रयास होता है ना, हर आदमी कहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी बात पेश करूँ। ये कहते हैं एक मौका मिले फिर हम बताते हैं क्या कर लेंगे। आपने पहला मौका तो देख लिया। इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन दे हैव फेल्ड। चाहे सप्लीमेंट्री में शायद पास हो जाएंगे। नहीं, मैं क्या पता कुछ ऐसी कोई होमवर्क करें।
370 पे क्या कह रही थी महबूबा जी? कुछ भी नहीं है, वो तो डे वन से मैंने आपको बोला है, उस पर तो वो बात करेंगे नहीं, कि बीजेपी का वो कोर एजेंडा है वो। 370 और 35 है, वो तो उनका एक मतलब समझ लीजिए एक पॉलिसी मैटर है उनका, जिसके लिए बीजेपी कई सालों से स्ट्रगल कर रही थी, उस पर तो वो बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अगर कोई बात करेगा भी, ही और शी विल बी कट टू साइज, एज आवर रिस्पेक्टेड लेडी फ्रॉम श्रीनगर, आई एम टोल्ड, एज पर टीवी वर्शन, उन्होंने कुछ जो फर्स्ट मैंने टीवी में सुना है कुछ बात करने की, और उनके अपने ही जो बुजुर्ग हैं बेग साहब, उन्होंने उनको काट दिया। अच्छा, आप पता नहीं सुबह के हमारे क्या अंग्रेजी लिखेंगे, मैं नहीं जानता उसके बारे में। बेग साहब क्या कह रहे थे? नहीं हुई बात ना, उनको टोक दिया ये, अब पता नहीं कैसे टोका, किस स्टाइल से टोका, मुझे नहीं पता इस बारे में बात। ये तो जो मैंने तो टीवी में, मैं टीवी के टेलीकास्ट के अनुसार बता रहा हूँ। इट मीन्स कि बेग साहब कुछ हकीकत को समझ चुके हैं। लेकिन लोगों की नाराजगी, इन लोगों की को नाराजगी श्रीनगर में, जम्मू में हमने कहा यहाँ पर लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप तो कह रहे हैं साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें कुछ वोकल प्रोटेस्ट भी मिले। अंकुर, एडवोकेट अंकुर साहब जी को भी मैंने पहली बार फुल फॉर्म में देखा। पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, लोगों की अलग बात है, लोग अपने तरीके तो कर ही रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, आपके इनपुट्स हैं तो कर ही रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये आज मैंने एकजुट पार्टी का देखा, उन्होंने भी वो काले रंग की कमीज लगाई हुई और बड़ा उन्होंने शुद्ध हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत किए, और वो दूसरी भी पार्टीज ने अपनी बात कही। वो कह रहे हैं कि आज का दिन काला दिन है। होगा जी काला दिन, होगा काला दिन, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा अच्छा दिन था ये। मुझे काम था बिजली के ऑफिस में, वहाँ गया, मेरा काम भी हो गया। मैंने नॉर्मल तरीके से खाना भी खाया और आपके सामने बैठा भी हूँ। देखिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। दीपक जी, मैं बात कह रहा हूँ, शायद किसी को अच्छी ना लगे। ना कोई दिन काला होता है, ना कोई दिन सफ़ेद होता है। काला क्या है हमारे अंदर, सफाई है हमारे अंदर, बस इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। कह रहे असेंबली इलेक्शन जो है वो हमारी प्राथमिकता है। वो पहले भी कह चुके हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी, वो भी कह रहे हैं प्राथमिकता है। लेकिन उसके साथ ये भी वो कंडीशन है ना, जब वो ऑनरेबल मैडम जो इसको लीड कर रही है, डिलिमिटेशन कमीशन, जब वो रिपोर्ट देंगी, उसमें के साथ बेग साहब ने जो भी कह दिया, जो टीवी में मैंने सुना, वो कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा है। अगर वो कहेंगे हमें थोड़ा समय चाहिए, तो वो क्या उनको नहीं मिलेगा? टाइम मिलेगा ना। तो चलो, बेचारे गए थे, गए थे, कपड़े शपड़े प्रेस कर गए थे उन्होंने, कपड़े प्रेस किए थे या क्या था, चलो गए थे बेचारे, चलो नमस्कार किया, बातचीत की। फोटो भी आए उनके। फोटो देखो जी, ये तो एक जनरल बात है, जब आप जाएंगे तो आपका फ़ोटो भी होगा। और कोई कह रहा था रात को उनको खाने छाने पर भी बुलाया गया है। ये तो दुनियावी मसले हैं। लेकिन मेरी बात वही है, व्हाट वाज द सॉलिड अचीवमेंट, वही बातें जो हम पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, वही बातें हैं। और सबसे खूबसूरती है हमारे नेशनल मीडिया की। एक ही बात को हमारे रिस्पेक्टेड एंकर्स, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे हमारे वो मेन हैं, एक ही बात को बार बार, उन्हीं लफ्ज़ों को, उन्हीं बातों को बार बार रिपीट किया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जगलरी ऑफ वर्ड्स। रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, मतलब तंग आ जाता है। नहीं, चलो उनको बेचारों को अपना भी तनख्वाहों का चक्कर है। ठीक है जी, फिर करें, हमें तंग करते रहे, टीआरपी का चलो हमें तंग करते रहें, कोई बात नहीं, तो क्या करना है। हमें अच्छा नहीं लगे, हम टीवी बंद कर देंगे। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की विजय और इन लोगों की हार, फर्स्ट राउंड की मैं कह रहा हूँ। सेकंड में शायद ये लोग कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर लें, कुछ किताबें पढ़ लें, तो शायद कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम में कुछ कामयाब हो जाए। मैं कैसे प्रेडिक्शन कर दूँ? चर्चा से फ़ायदा भी होता है, बैठने से पता चलता है आदमी की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव। वो अच्छा किया, मीटिंग हुई है, इनकी बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी ने स्टडी की होगी, वो इन्होंने भी की होगी, इन्होंने भी की होगी। लेकिन ये जिस जोशो खरोश से दिल्ली में पहुँचे और लगता था कि ये कुछ जलवा होगा,
क्या पता कोई और ही बीच में बात हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट जो हमें टीवी के अनुसार जो बातें मिली हैं उसमें कुछ मुझे कोई नज़र नहीं आया वैसे। वो तो कह रहे हैं जितने भी हमारे मतभेद हों वो होते रहें, लेकिन हमें राष्ट्र हित में काम करना हो। वो देखिए ये एक कन्वेंशनल होता है जी, जब मीटिंग्स होती हैं उसमें ये होता है राष्ट्र हित में काम करना है, ये है मतभेद बुलाने हैं, दिल्ली भी दूर नहीं, दिल्ली भी ये एक होता है, बातें कुछ करनी, इसे कहते हैं दुनियादारी। अरे बड़ा होने वाला है, ये धमाल ही हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जम्मू के मीडिया में इतना शोर नहीं मचाया था जितना नेशनल मीडिया ने शोर मचाया हुआ था। हाँ। और रात को आज हमें और तंग करने वाले हैं वर्ल्ड क्लास जर्नलिस्ट, उनका नाम है श्री अर्नब गोस्वामी। वो ऐसी ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे कि मेरा टीवी फट जाएगा। ऐसा ऐसा क्या कहने वाले? पता नहीं क्या बोले, उनकी अंग्रेजी से मैं डरता हूँ। मैं दो ही बंदों की अंग्रेजी से डरता हूँ, एक अर्नब गोस्वामी जी की और एक जम्मू के बहुत बड़े हैं वो सरदार साहब, वो भी बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, प्रदीप दत्ता जी, नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ, वो एंकर काम है, इनागुरेशन ज़्यादा करते हैं, इनागुरेशन समझते ना, उद्घाटन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो सरदार साहब अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेते हैं। पहले इंडियन एक्सप्रेस में होते थे, एक बार उनके पास मैं गया था, उन्होंने मुझे भी इंजेक्शन लगा दिया, जो मैंने खबर बताई उल्टी छाप दी उन्होंने। अब मैं क्या करूँ, मेरे घर में भी है 4-5 इंटरव्यू लिए, एक बार उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, बाद में वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, वो अपनी इंटरव्यू कहाँ चला गया, हवाई आई डोंट नो। तो दीपक जी हमें भी इंजेक्शन लगे हुए हैं ठीक ठाक, इसलिए मैं इनको दूर से ही नमस्कार करता हूँ। धोखे खा खा के अब आप भी पक्के हो गए हो? नहीं, पक्के नहीं, मैं बेशर्म हो गया हूँ, पक्का बेशर्म हो गया। ये मेरा इंटरव्यू किया अच्छा प्रदीप दत्ता जी ने, लेकिन इंटरव्यू कहाँ गया अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसा क्या कहा था उस इंटरव्यू में? अब मुझे 8-9-6-7 साल की बात है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अभी तो मेरी थोड़ी मेमोरी है वो, लेकिन आए थे मेरे घर में, मेरे ड्राइंग रूम में इंटरव्यू लिया था। और उनकी खूबसूरती की बात है, वो कभी बैठते नहीं है, उन्हें जीन्स लगाई हुई थी, वो खड़े होकर इंटरव्यू लेते। मैं कहा बूढ़ा आदमी बैठ जाए यार 1 मिनट। अब उनको बैठाना भी मुश्किल है, और वो हमारे ऑनरेबल शेख शील साहब के बड़े परम मित्र हैं वो। अच्छा, देखिए ना, ये एक माफिया है ये, मुझे इससे यार ज़्यादा मत सुनो। काफी दुखी हैं लगता है। नहीं, इन लोगों से काफी दुखी हो गए हैं आप इनकी। मैं दुखी नहीं हुआ, मैं इनकी वर्किंग बता रहा हूँ आपको। मैं क्या दुखी हूँ, मुझे क्या नहीं किया तो नहीं किया। आज तक के जो हैं वो जो आज का प्रेस, वो आपका जो जम्मू का प्रेस क्लब है, उसके आज तक के एक ज़माने में हुआ करते थे अश्विनी जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन दीपक जी वो इंटरव्यू कभी नहीं आया मार्केट में। वो कहाँ गया? हवा में गया, हवा में गया। इंटरव्यू भेजे जाते हैं बस, ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता। ये नाराज़ हो जाएंगे मुझसे भी। आपसे होंगे, मेरे से क्यों नाराज़ होंगे? मैं तो सच बोल रहा हूँ। आप पूछ लीजिए अश्विनी जी से, आप सरदार साहब से पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, चलो हम वहाँ कहाँ जाएं बेचारे। बात की तो बात के बीच में बात आती है ना। हाँ, बात के, अदरवाइज हमारा तो टॉपिक कुछ और है। बिल्कुल, ये नेता गए थे, अब वापस आ रहे हैं। गए, वो आए भी गए भी, ख़त्म, फसाना हो गया बस। पूरी दुनिया देख रही थी कुछ ना कुछ होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अब नहीं हो तो मैं क्या कर सकता इसमें, ना आपका कसूर ना मेरा कसूर। ये जो बातें होती हैं, ये वार ऑफ नर्व्स होती है, वार ऑफ नर्व्स। बेचारे गए थे, अब वो उनके लिए वो पुराने का बैगेज है, वो 370-35 ये इनसे इनका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये नर्व्स जो है, इन्होंने पहले पीडीपी के साथ जब कोलेशन गवर्नमेंट बनाई थी, हमारे मीडिया के नया कश्मीर, नव कश्मीर, एक दिन पहले ओल्ड कश्मीर, दूसरे दिन नव कश्मीर, अब कल पता कौन सी अंग्रेजी आ जाएगी वहाँ पे। मेरी समझ से बाहर है ये बात है। चलो, अब उनको भी टीआरपी का चक्कर है, बाकी चीज़ें हैं। और टीआरपी का तो चक्कर है, लेकिन हमें क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं? वो अपनी टीआरपी ठीक है ना, हमें क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं? वो तो कहते हैं आप टीवी बंद करें जी, कोई और चैनल देखें, हम थोड़ी कह रहे हैं देखें। चलो जी, उनकी बात मान लेंगे, हम नहीं झगड़ा करते किसी से, मान लेंगे उनकी बात। लेकिन इन हमारे जो नेता वापस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में आज। नहीं, अब शायद वो रात को डिनर है जी, मैंने सुना कोई टीवी के अनुसार
डिनर करके सुबह आएंगे, रात को ऐसी कौन सी जैसी बड़ी रात को ही आना है। एक शादी जैसा माहौल है ना, गए हैं, खाना वाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं। चलो ये क्या करना, हाँ आ रहे तो आ रहे हैं, जा रहे तो जा रहे हैं, हमने क्या करना है। लेकिन बड़े दुख से दुख भी मैंने गलत किया, बड़ी हैरानगी की बात है। एक इन नेताओं ने, खासकर ये जो गए थे कलाकार, इन्होंने अजीब किस्म का अनरेस्ट सोसाइटी में पैदा कर दिया। और इनके क्या कार्यकलाप हैं ये आप मेरे से भी सुन चुके हैं कुछ हद तक। और अगर आप पिछले कुछ 1-1.5 साल की अखबारें देखें, उसमें भी वो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मैं खुल के कहता हूँ, मैं कहता हूँ इन भ्रष्ट, ये जो भ्रष्ट नेता हैं, इनकी वजह से लोग परेशान, इनको हटाओ तो समाज बचाओ। लेकिन अब कौन करेगा, ये तो उन्हीं से चर्चाएं चल रही हैं। अब बात कर रहे हैं तो शायद आस्ता आस्ता आपकी बात, आपका मैसेज जो है वो लोगों के पास पहुंचेगा और लोगों में कुछ परिवर्तन हमें लगेगा। नहीं, हमने कल भी कहा था कि लोग जो हैं वो जागृत हो गए हैं। अब वो कहते हैं कोई गलती करके बताए, हम बताते हैं उसको, वो कैसे करेगा गलती। मेरा वो जवाब जो कल दिया था आज भी वही है। इट्स अ गुड थिंग, people are understanding their value, people are understanding the strength of democracy, it's a good thing। लेकिन फिर मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो भी अपनी बात कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से और पार्लियामेंट्री तरीके से बात करें। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी अपनी छवि धूमिल हो। इसीलिए वो नाराज़ हैं, आजकल घरों से निकलते नहीं, वो कहते हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। गुस्सा भी है लोगों में। देखिए मैंने आपको, हमने पिछले दिनों काफ़ी आपने मेरे से बात की, कुछ गुस्सा भी है, कुछ कोविड के कारण, कुछ ये भी कुछ मसला, ये भी कोई माइंड कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा जनाब शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद जी आपका। तो ये जो चर्चा हुई है, निकला तो कुछ है नहीं, वही पुरानी बातें हैं। और इतना तामझाम, इतनी सारी मूवमेंट्स, यहाँ 3-4 दिन के अंदर इतनी सारी मूवमेंट्स, इतनी सारी बातें, इतने प्रदर्शन कि हमें लगा कि ना जाने यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। ये लोग वहाँ गए हैं, वापस आ रहे हैं, वही पुरानी बातें कर रहे हैं। और अब आकर यहाँ क्या रणनीतियाँ बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चर्चा से एक मूवमेंट भी चेंज होता है और इंसान की सोचने की, स्मरण करने की शक्ति जो है वो थोड़ी अलग दिशा में भी चलने लगती है। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें कि ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं, और ज़रूर बताएं। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।